आई एम एसपी दुबे और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 10 पार्ट तक थ्योरी पढ़ चुके हैं। उसके बाद 11, 12 और एक बीच में 5 पार्ट नंबर 5 था। ये 3 पार्ट में न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में और भी कुछ न्यूमेरिकल है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में थ्योरी कम है और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है। और आप लोगों को मैं सलाह भी देता हूँ कि जितना न्यूमेरिकल्स मैं बनाता हूँ उतना तो आप बनाएं ही, लेकिन उसके अलावा बुक के एग्जाम्पल्स में भी कुछ न्यूमेरिकल सोल्व रहते हैं। आप उनका सॉल्यूशन ना देखें, केवल वहाँ से क्वेश्चन देखें और जो सॉल्यूशन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से या मेरे बताए गए फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सोल्व करें और उसको समझें। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा। याद करने वाला चीज नहीं है कि आप याद कर ले, थ्योरी याद कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स याद करने से नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को इतने दिन से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके और खुद से ही न्यूमेरिकल्स बनाना। हर एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जब हम पार्ट 5 बता रहे थे, पार्ट 5 मेरा वीडियो आप देखिएगा न्यूमेरिकल्स का जो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2.4, 2.5 और 2.8 बताए थे, जो कि एक ही टाइप के थे, इसलिए उनको बता दिया। एक क्वेश्चन है 2.6 जो कि बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, 12th के एग्जाम में खास करके आता है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है 2.6 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 MHCl are required to react completely with 1 gram equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3. First of all, 1 gram equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3, इसका मीनिंग है कि 1 ग्राम मिक्सचर है जिसमें Na2CO3 और NaHCO3 का मोल इक्वल है, एक ही ग्राम में दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि Na2CO3 कितना ग्राम है और NaHCO3 कितना ग्राम है। दोनों का अलग अलग मास निकाल लेंगे, दोनों का मोल निकाल लेंगे, फिर इसको रिएक्ट कराना है, रिएक्ट कंप्लीटली HCl के साथ रिएक्शन कराना है। फिर इनको हम HCl से रिएक्शन करा लेंगे और देखेंगे कि इनके गिवन ग्राम से रिएक्शन करने के लिए HCl का कितना मोल चाहिए। फिर हम लोग इसका मोल निकाल लेंगे कि HCl का इतना मोल रिक्वायर होगा। मोल मिल जाएगा, मोलरिटी दिया हुआ है तो फिर मिलीलीटर भी मिल जाएगा, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, मोलरिटी दिया हुआ रहेगा तो उसके आधार पर वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। जैसे आप सबसे पहले देखिए 1 ग्राम मिक्सचर, अगर 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaHCO3 है, मींस अगर एक किसी को हम लोग x ग्राम मान लें तो अनदर कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम, दोनों मिला करके 1 ग्राम, एक x ग्राम तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। तो मान लीजिए लेट मास ऑफ Na2CO3 is x gram, then mass of NaHCO3 will be 1 minus x gram। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास। मास इन ग्राम है x ग्राम और मोलर मास Na2CO3 का निकाल रहे हैं। देखिए सोडियम का एटॉमिक मास 23 into 2 46 हो जाएगा। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 into 3 48, ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 106 ग्राम पर मोल। वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। मास इन ग्राम है x ग्राम, मोलर मास है 106। मास इन ग्राम बाय मोलर मास, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। x by 106 मोल Na2CO3। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू मास इन ग्राम, देखिए कितना है 1 माइनस x ग्राम।
और NaHCO3 का मोलर मास देखिएगा कैसे निकालते हैं। Na23 हाइड्रोजन 1 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 into 3 48 ऐड कीजिएगा तो 84 आ जाएगा। तो 1 - x by 84 मोल ऐड कर लीजिएगा अपने से, कैलकुलेशन अपने से करना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विमोलर, मींस दिस मोल एंड दिस मोल आर इक्वल। According to question, moles of Na2CO3 and NaHCO3 are equal. Means x by 106 equal to 1 - x by 84. दोनों मोल बराबर हैं। यदि दोनों मोल बराबर हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 84x इक्वल टू 106 into 1 106 हो जाएगा और 106 into x 106x हो जाएगा। ये माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। 84x प्लस 106x ये हो जाएगा 190x इक्वल टू 106। इसलिए x इक्वल टू 106 बाई 190 इतना ग्राम। x का वैल्यू निकल गया 106 बाई 190 ग्राम। इसी तरह से ये तो Na2CO3 का मास था नेक्स्ट ना, NaHCO3 का ये मास निकाल लीजिए, यहां पे निकाल लीजिए। मास ऑफ NaHCO3 1 - x ग्राम, यानी 1 - x का वैल्यू है 106 बाई 190। एलसीएम हो जाएगा 106 190। इसका देखिए 190 है माइनस 106 सॉल्व कीजिएगा तो 84 बाई 190 मोल हो जाएगा। इस तरह से दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मास निकाल लिए, इतना ग्राम हो जाएगा। 1 - x ग्राम। 1 ग्राम में से 106 बाई 190 ग्राम Na2CO3 था और 84 बाई 190 ग्राम NaHCO3 था। दोनों का सेपरेट करके मास निकालिए। अब दोनों को HCl से रिएक्शन कराएंगे और तब पता करेंगे कि HCl से रिएक्शन कराने के लिए कितना मोल चाहिए और उस मोल के आधार पे फिर वॉल्यूम निकालेंगे। HCl का कितना मोल चाहिए पहले ये निकालेंगे और उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। Na2CO3 को HCl से रिएक्शन कराना है। Na2CO3 HCl से रिएक्शन करेगा। Na2CO3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो आप हमेशा याद रखिएगा NaCl बनाता है। NaCl प्लस हाइड्रोजन जो है H2O बना लेता है और ये CO2 बन के निकल जाता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है तो 2 लगा दीजिए। Cl देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब बाकी काउंट करके देखिएगा इक्वल हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 है, बाकी बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि 1 मोल Na2CO3 react with 2 मोल HCl means 106 ग्राम Na2CO3 reacts with 2 मोल HCl। हम बोले थे कि HCl का मोल निकालना है आपको और Na2CO3 का ग्राम दिया हुआ है। हम लोग लिखेंगे 106 ग्राम Na2CO3 react with 2 मोल HCl, then 1 gram will react with 2 by 106 mol HCl, then 106 by 190 जो कि ग्राम में अभी हम निकाले थे, x का वैल्यू आया था, वही था Na2CO3 का मास। तो अगर 106 ग्राम को रिएक्शन करने के लिए 2 मोल चाहिए तो हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है 106 by 190 ग्राम, इतना से रिएक्शन करने के लिए कितना मोल HCl चाहिए,
तो 2/206 इंटू 106/190 यानी कि 106 कैंसिल हो जाएगा, 2/190 मोल HCl चाहिए। अब इसी तरह से 84 ग्राम इस तरह से NaHCO3 से रिएक्शन करा लीजिए। NaHCO3 HCl से रिएक्शन करता है, ये भी देता है NaCl H2O और CO2। ये देखिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Na1 है, यहाँ भी 1 है, Cl1 है, यहाँ भी 1 है, H2 है, यहाँ भी 2 है, C1 है, वहां भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यानी इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा, मींस 1 मोल NaHCO3 reacts with 1 मोल HCl। 1 मोल NaHCO3 मींस 84 ग्राम। इसका मोलर मास देखे थे, निकाले थे हमने। 84 ग्राम NaHCO3 reacts with 1 मोल HCl। 84 ग्राम NaHCO3 reacts with 1 mole HCl. Then 1 gram will react with 1/84 mole HCl। और हम लोग के पास NaHCO3 का मास कितना है, देखिए 84/190। Then 84/190 gram Na2CO3 will react with 1/84 into 84/190, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/190 मोल। HCl का मोल निकल गया, देखिए टोटल मोल्स ऑफ HCl, टोटल मोल्स ऑफ HCl Na2CO3 से रिएक्शन कराने के लिए चाहिए 2/190 मोल, और NaHCO3 से रिएक्शन कराने के लिए चाहिए 1/190 मोल। एलसीएम हो जाएगा 190, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3/190 मोल HCl चाहिए। अब इसका मोल निकल गया, मोलरिटी इवन है 0.1, तो इसी के आधार पर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गिवन मोलरिटी और कैलकुलेटेड मोल के आधार पे हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे HCl का। अब देखिए मोलरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए मोलरिटी 0.1 mHCl मींस 0.1 मोलरिटी। पॉइंट रहेगा नीचे में 10 हो जाएगा, यानी 1/10 m है मोलरिटी। मोल दिया ही हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हम लोग को वही वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल बाय मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मोलरिटी। देखिए वॉल्यूम यहाँ जाएगा तो मोलरिटी यहाँ जाएगा, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल है 3/190, नंबर ऑफ मोल है 3/190 जो अभी कैलकुलेट किए थे, और मोलरिटी है 1/10 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो वॉल्यूम आएगा ये लीटर में आएगा, और लिख सकते हैं 3/190 इंटू में जाएगा कि उल्टा हो जाएगा 10/1, ये लीटर में है
अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर, मीन्स इसको मिलीलीटर में चेंज करना होगा। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा मिलीलीटर। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी 3000 बाई 19, 3000 बाई 19 मिलीलीटर। इसको डिवाइड कीजिए, 19 से 3000 में डिवाइड कीजिए, 1 टाइम में डिवाइड कीजिएगा तो इसमें बच जाएगा 11, 110। फिर 5 टाइम में जाएगा 95, 15 बच जाएगा, फिर जीरो आएगा 150, फिर 7 टाइम में 133, 17 बच जाएगा, और फिर 170 को 19 से डिवाइड कीजिएगा तो अबाउट 8 या 9 टाइम जाएगा, इतना मिलीलीटर आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 2.7। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% मिक्सचर एंड 400 ग्राम ऑफ 40% मिक्सचर। कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब 300 ग्राम ऑफ 25% मिक्सचर और 400 ग्राम ऑफ 40% मिक्सचर, इन दोनों में पहले सॉल्यूट निकाल लीजिए, दोनों का सॉल्यूशन निकाल लीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। 300 ग्राम ऑफ 25% मिक्सचर, कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 25% यानी 100 में 25 सॉल्यूट है, तो 300 में कितना सॉल्यूट होगा? मास ऑफ सॉल्यूट 300 का 25% यानी 300 इंटू 25/100, तो हो जाएगा 25 इंटू 3 75 ग्राम। इसी तरह से 400 ग्राम ऑफ 40% मिक्सचर का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 400 का 40%, 400 इंटू 40/100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 160 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट 75 प्लस 160 यानी हो जाएगा 235 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये देखिए 300 ग्राम और 400 ग्राम मिलाए हैं, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 300 प्लस 400 मीन्स 700 ग्राम। तो परसेंटेज मास इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट 235, मास ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100, डिवाइड कीजिएगा 3 21, 2 बचेगा, फिर 25, फिर 3 टाइम में लगेगा, 4 बचेगा 40, 5 टाइम में लगेगा 557 टाइम मीन्स 33.57%। इतना परसेंट इसमें सॉल्यूट है और बाकी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो 100 में से इसको घटा के निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज मास पूछा है, मींस परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जो भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन इन वाटर। ऐसे लैंग्वेज में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन डिटेल में दिया हुआ है। A sample of drinking water is contaminated by chloroform. The level of contamination was found to be 15 ppm. Calculate percentage mass and molality of solution. उसी को हम शॉर्ट में लिख दिए। 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन इन वाटर है। कैलकुलेट परसेंटेज मास एंड मोलालिटी। ppm का डेफिनेशन बताते हैं, इसमें परसेंटेज मास इसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और मोलालिटी याद रखना है। फिर से परसेंटेज मास भी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 15 ppm का मीनिंग क्या होता है। ppm का मीनिंग बताए थे आउट ऑफ 10 to the power 6। 15 ppm क्लोरोफॉर्म मींस 10 to the power 6 gram solution contains 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। परसेंटेज मास निकाल लीजिए। परसेंटेज मास इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट by mass of solution into 100। mass of solute है 15, mass of solution है 10 to the power 6 into 100। सोल्व कीजिएगा 1500 by 1 पे 6 जीरो हो जाएगा। टू जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड कीजिएगा 0.0015% क्लोरोफॉर्म। अब परसेंटेज मास मिल गया, मोलालिटी निकालना है। याद कीजिए परसेंटेज से मोलालिटी में निकालना हो तो हम बोले थे कि सबसे पहले आप परसेंटेज का मीनिंग लिखिए। परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 0.0015 gram chloroform and 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 19.9985 ग्राम वाटर। 19.9985 ग्राम वाटर। 0.0015% का मीनिंग ये होगा कि 100 ग्राम में इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म होगा और रेस्ट वाटर होगा। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस NB निकाल लीजिए। मास इन ग्राम 0.0015 और मोलर मास CH3 का निकालिएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का 35.5 होता है। 35.5 into 3 106.5 हो जाएगा। ऐड कीजिएगा तो 119.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का मोलर मास। इसको रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू 119.5। ये हो गया मोल। मोलालिटी के फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्वेंट भी रिक्वायर्ड होता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्लियर है 19.9985 ग्राम वाटर, तो वही हो गया 19.9985 ग्राम सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by mass of solvent into 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.0015 by 119.5 by मास ऑफ सॉल्यूट, तो यही नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट 99.9985 into 1000। 4 डिजिट वाले पॉइंट यहाँ 4 डिजिट वाले पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इतना इंटू इतना डिवाइड बाय इतना इंटू इतना, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.25 into 10 to the power -4m। ये हो गया इसका मोलालिटी। तो ppm से परसेंटेज भी निकाल दिए और उसी परसेंटेज से मोलालिटी भी निकाल दिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.9।